दोस्तों मैं आप लोगों के सामने आज हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल प्रद्युमन कुमार सर के इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। सर आज मुझे आप बतलाएंगे कि इस समय देश में आपके नज़रिए में कौन ऐसी समस्या है जिससे प्रत्येक व्यक्ति जूझ रही है? देखिए, मेरी नज़र में आज जो सबसे बड़ी समस्या है जो देश के सामने एक चुनौती पेश करती है वो करप्शन की, भ्रष्टाचार की समस्या है। क्योंकि भ्रष्टाचार हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ों को खोखला करता है और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, हमारे देश की ग्रोथ के लिए, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको निरंतर खोखला करता है। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम इस समस्या से जूझें और जिस जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकें। जितना भी हमारा उसमें योगदान हो सकता है, जिस रूप में हो सकता है, उस रूप में हमें भ्रष्टाचार नाम के दानव से संघर्ष करना चाहिए। और अगर देश इस भ्रष्टाचार रूपी समस्या से मुक्त हो गया तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक और समस्याएं भी धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सर क्या लगता है, आपको लगता है कि इसका निदान हो सकता है? देखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। केवल हमें संकल्प करना पड़ेगा, हमारे देश के युवाओं को संकल्प करना पड़ेगा, प्रत्येक नागरिक को संकल्प करना पड़ेगा कि ना हम रिश्वत दें और ना हम रिश्वत दें। और हम जागरूक करें अपने जिस महाविद्यालय में हम पढ़ते हैं, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि अगर हम संकल्प लेंगे तो इस समस्या का समाधान करने में हमें कोई कठिनाई होगी। सर जैसे आपने भ्रष्टाचार बताया, उस मूल कारण तो होते होंगे कि ये भ्रष्टाचार हो रही है। देखिए, इसके मूल में आदमी का लालच है। मूल में हमारी इच्छा है कि कैसे हम अपने काम जल्दबाजी में करवा लें और बिना रूल्स को फॉलो किए हम करवा लें। तो अगर आप बिल्कुल मूल कारण जानना चाहेंगे तो वो हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो सोचने का तरीका है, हमारा जो माइंडसेट है कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, हमें तुरंत फल चाहिए, हमें बिना मेहनत करे आगे बढ़ जाना है। ये जब विचार हमारे समाज के बीच में आएगा तो भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। और इसका जो बिल्कुल आप कहेंगे, अगर एक दो तीन शब्दों में मेरे से या दो तीन लाइनों में पूछना चाहेंगे कि जहां हमारी मंजिल या हमारा मकसद लाभ होता है और संघर्ष नहीं होता, अगर हम सच बोल रहे हैं, किसी लाभ के लिए बोल रहे हैं, तो मैं उसको भी एक तरह का मानसिक रूप से भ्रष्टाचार समझता हूँ। सर जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार भी कहीं न कहीं इसको सुधार करना चाहती है और जनता भी कहीं न कहीं सुधार करना चाहती है, लेकिन ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमें सुधार करने नहीं दे रही है? इसमें सरकार की दायित्व की पूर्ति नहीं हो रही है या हम अपना दायित्व का पूर्ति नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसमें सरकार को दोष देना या किसी और को दोष देने से समस्या सुलझेगी नहीं। सरकार अपने लेवल पे अपनी जो मशीनरी उनके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरीज हैं, चाहे उसमें CAG है, चाहे विजिलेंस कमिश्नर हैं, वो अपने अपने लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पूरे समाज की, पूरे देश की। देश बना है और जो समाज बना है वो हर एक सिटीजन से बना है। इसलिए अगर हर सिटीजन की सोच में एक बदलाव आएगा, अगर उसको ये महसूस होगा कि हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ये गलत बात है, बुनियादी रूप में ये गलत बात है। ये हम सबको रियलाइज करना पड़ेगा, चाहे हम जो है किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आएगा, इस समस्या का पूरा समाधान नहीं हो पाएगा। सर क्या आप ये कर्तव्य समझते हैं कि मैं कोई कार्यक्रम कल से शुरू करूं तो भ्रष्टाचार निवारण में आप अपना कर्तव्य समझेंगे समय देना? बिल्कुल, ऐसे महान कार्य के लिए और इस भ्रष्टाचार रूपी दानों से लड़ने के लिए जो भी मेरे लायक काम होगा और जिस रूप में मैं योगदान दे सकता हूँ मैं ज़रूर दूंगा।
क्या आपको कोई बाहरी चीज़ दिया जाए जिससे आप सक्रिय होकर और काम करें, कर्तव्य के अलावा कोई और आप कुछ दिया जाए जिससे और सक्रिय होकर काम करें आप? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अपनी जो तमाम ज़िम्मेवारियाँ हैं उनके अलावा समाज सुधार की दिशा में या एजुकेशन की दिशा में या और जो आप समाज की और देश के सामने समस्याएं हैं, अगर उनको दूर करने का, उनको सुलझाने का, उनसे संघर्ष करने का अगर कोई भी हमें मौका मिलता है तो मुझे लगता है किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सर, आप अंत में एक सॉल्यूशन देंगे कि हम लोग कि इस प्रकार अगर आप करेंगे तो इसका निदान हो सकता है, आप अपनी तरफ से कोई सॉल्यूशन देंगे? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि आप जो है हर एक व्यक्ति को अपने अंदर संकल्प जगाना होगा, हर एक व्यक्ति को अवेयर करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा कि ये जो समस्याएं हैं ये एक दिन देश का ही नहीं हमारे समाज का भी पतन हो जाएगा इससे, अगर इन समस्याओं से हमने निपटारा पाया तो उसके लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने स्कूलों से, अपने विद्यालय से, जहाँ हमारे युवाओं के रूप में हमारे भविष्य का निर्माण होता है। मुझे लगता है वहाँ से अगर हम शुरुआत करेंगे तो युवाओं में बहुत शक्ति होती है। अगर इस देश के युवा संकल्प कर लें तो मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता हो। सर, अंत में आपके पास सर कितना पेशेंस है कि इस भ्रष्टाचार को होते हुए कितने वर्षों तक आप खत्म होना देख सकते हैं? देखिए, धैर्य तो रखना पड़ेगा और धैर्य का मतलब ये नहीं है कि हम इससे हार मान के बैठ जाएं। हमें हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ना पड़ेगा और इस समस्या से जूझना पड़ेगा। हर लेवल पे जूझना पड़ेगा, चाहे हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे बाहर काम कर रहे हैं, चाहे किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं। सो पेशेंस की आवश्यकता तो है। सर, बिना धैर्य के कोई भी लड़ाई नहीं जीती सर, जा एक आप सकती। लिमिटेशन बतलाएंगे कि मैं इतना दिन तक ही इंतजार कर सकता हूँ, इनसे आगे मेरा पेशेंस नहीं है। जैसे कि युवाओं में देखा गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिले। आपका क्या पेशेंस है? नहीं, पेशेंस तो देखिए रखना पड़ेगा। कोई भी समस्या जो इतने सालों से चली आ रही है, इतने युगों से चली आ रही है, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए अपार धैर्य आपको रखना पड़ेगा और देश के आप किसी भी क्षेत्र में काम कीजिए, पेशेंस इज़ द की वर्ड। धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन धैर्य रखने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको सहते जाए। आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा, आपको अपनी जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको रुकना नहीं है, आपको हार नहीं माननी, आपको निरंतर संघर्ष करते जाना है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तो एक न एक दिन ज़रूर इस समस्या का हल हम सब मिलकर खोज लेंगे।